हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ साइंस पेडागोजी। आज हमारा टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग इन साइंस। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं आप तक वीडियोस ज़रूर पहुंच जाएं। क्योंकि इन द एंड वीडियोस आप ही के लिए बनाई जाती हैं, और अगर आप तक वीडियोस नहीं पहुंचती हैं तो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। रेमेडियल टीचिंग इन साइंस का क्या मतलब हुआ पहले, कि एक नॉर्मल क्लासरूम की अगर बात करें तो उसमें क्या देखा जाता है। अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं जिनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग हॉबीज़ हैं, या कुछ गिफ्टेड बच्चे हैं, कुछ बिलो एवरेज हैं, या कुछ रिटायर्ड बच्चे हैं। तो सभी बच्चों की अलग अलग नीड्स हैं। तो अगर अलग अलग नीड्स हैं तो अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी। ओके। और हमें क्या करना है एज ए टीचर, जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं लर्निंग में, जो भी वो प्रॉब्लम फेस करने हैं उनको क्या करना है, डायग्नोज करना है। ओके। तो जब हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम की रेमेडी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो रेमेडियल टीचिंग है, चाहे साइंस की बात हो या और सब्जेक्ट्स की बात हो, सभी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हम बात करें रेमेडियल टीचिंग इन साइंस, बट आप इस चीज़ को बाकी सब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी रेमेडियल टीचिंग में? क्लास टीचिंग हो सकती है, ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग हो सकती है, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग हो सकती है, सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग, ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एंड इनफॉर्मल टीचिंग। क्या होती हैं ये सारी चीज़ें? अभी आगे करने वाले हैं हम वही चीज़। अच्छे से समझते हैं इसको। सबसे पहले आ जाएगा क्लास टीचिंग। नाम से ही सबको समझ आता है कि क्लास टीचिंग में क्या चीज़ आएगी, कि नॉर्मल जो क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे जो टीच करवाया जाता है उसको क्या बोल देंगे, क्लास टीचिंग बोल लेंगे। ओके। तो बट ये रेमेडियल टीचिंग में किस तरह इंक्लूड हुआ, वो चीज़ थोड़ी समझने वाली है। तो जब क्लास टीचिंग करवाई जाती है तो टीचर क्या करता है, कोई एक लेसन या कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम क्या करता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा जोर देता है ना। हम सारे अगर टीचर नहीं रहे हैं तो स्टूडेंट्स तो रहे ही हैं, या आप में से कुछ लोग अगर छोटे बच्चों को टीच करवाते होंगे, तो क्या किया जाता है, जब हमें लगता है कि यार ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, थोड़ा टफ लग रहा है, हो सकता है बच्चे को समझ ना आ रहा हो, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रिपीट करता हूँ, थोड़ा स्ट्रेस देता हूँ इस चीज़ पे। तो इसी चीज को क्या बोला गया, कि क्लास टीचिंग को क्या बोल दिया गया, एज ए रेमेडियल टीचिंग बोला गया। कि जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं, कि जो लर्नर है उसको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करे, तो उस चीज़ को क्या नाम दे दिया, रेमेडियल टीचिंग का नाम दे दिया। तो इससे सारी ही क्लास को बेनिफिट मिलता है। ओके। और अगर सारे बच्चे कोई पर्टिकुलर वीकनेस या लर्निंग डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ में ये जो क्लास टीचिंग है ये हेल्प करेगी। कैसे? अब मान लो कि चाहे गिफ्टेड बच्चा है या स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, हर कॉन्सेप्ट में, हर लेसन में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सभी को थोड़े टफ लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं। वो कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ नहीं आते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को समझने के लिए जो क्लास टीचिंग है ये क्या करती है, हेल्प करती है। ओके। समझ आ गई होगी ये चीज़। नेक्स्ट है ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग क्या है, मतलब यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे, ग्रुप बनाए जाएंगे। ओके। तो किस तरह के ग्रुप बनाए जाएंगे, कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सेम लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं, कोई सेम कॉन्सेप्ट दो चार बच्चों को समझ नहीं आता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चे जिनके क्या होंगे, सेम डिफ़िकल्टी लेवल्स होंगे, सेम कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं आते हैं, उनका क्या बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे। मतलब ग्रुप में कैसे बच्चे होंगे, होमोजीनियस डिफ़िकल्टीज होंगी, जिनकी सेम डिफ़िकल्टीज को फेस करते होंगे। ठीक है, होमोजीनियस ग्रुप बना देंगे। और उन ग्रुप्स को क्या किया जाएगा, या तो सेम टीचर या डिफरेंट टीचर्स क्या करेंगे, उन ग्रुप्स को टीच करेंगे उनकी डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब मान लो कि कई बार क्या होता है कि एक
बच्चा है उसको एक टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, बट वही सेम चीज़ अगर दूसरा टीचर पढ़ा देता है तो उसको वो चीज़ समझ आ जाती है, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ओके, मान लो अब कोई चीज़ आपको मेरे से समझ नहीं आती है, बट सेम चीज़ अगर कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है आप वो इजीली उसको समझ लेते हो। तो इसी तरह क्या किया जाता है ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग में, या तो सेम टीचर सारे ग्रुप्स की डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करेगा, सेम सारे ग्रुप्स को पढ़ाएगा, या जो अलग अलग टीचर्स हैं अलग अलग ग्रुप्स को टीच करेंगे। ठीक है, ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग में इसकी एडवांटेज क्या हो जाएगी कि ये जो नॉर्मली क्लास टीचिंग में बच्चे डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं कि उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं आए हैं, तो ग्रुप ट्यूटोरियल में वो चीज़ें उनको समझ आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे या तो टीचर भी अलग हो सकता है या उनके जो ग्रुप में बच्चे हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम है। ओके, तो इसमें बच्चे क्या करेंगे कि थोड़ा मतलब उनमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, मैं मेरे साथ इन बच्चों को भी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो मैं टीचर से ये चीज़ पूछ सकता हूँ क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉर्मली क्लास में क्या होता है कि कई बार गिफ्टेड बच्चे हैं या जो थोड़े अबव सुपीरियर बच्चे हैं वो फटाफट से चीज़ों को समझ लेते हैं, तो नॉर्मल बच्चे या बिलो एवरेज एवरेज वाले बच्चों को क्या लगता है कि यार अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो हो सकता है कि मुझे टीचर कुछ बोल दे, या फिर सारे बच्चे सोचें कि मैं डफर हूँ, है ना। तो बट ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग में क्या चीज़ आती है, ये एक एडवांटेज होती है क्योंकि सारे बच्चे वही सेम तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो बच्चे क्या कर सकते हैं इजीली टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, और ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, और एक तरह से क्या होती है ये टीचिंग गोल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, और साथ में क्या आ जाता है टीचिंग भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इफ़ेक्टिव बन जाती है। तो ये भी क्या आ गई, एक रिमेडियल टीचिंग आ गई साइंस में, या फिर और सब्जेक्ट्स में भी ये सेम चीज़ वर्क कर सकती है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। इंडिविजुअल से अब क्या समझ आ रहा है कि अब बच्चे हर एक बच्चे को इंडिविजुअली क्या किया जाएगा, टीच किया जाएगा। इसमें इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चे के उनको ध्यान में रखा जाता है। तो जब बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे को इंडिविजुअली टीच किया जाता है, तो बच्चा क्या कर सकता है, अपनी पेस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। उसकी जो अपनी इंडिविजुअली एबिलिटीज़ हैं या कैपेसिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चा पढ़ सकेगा। बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी, रीइंफोर्समेंट मिलेगी, जिससे बच्चा एक तो स्पेशल फील करेगा, और उसको जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है वो भी बच्चा आराम से टीचर से पूछ सकता है, क्योंकि इसमें ये डर नहीं है कि साथ वाले बच्चे क्या बोलेंगे या मुझे साथ वाले बच्चों के साथ compete करना है। आराम से क्या कर सकता है, बड़े मज़े से बच्चे खुद से अपनी पेस के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, और टीचर भी उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि टीचर को यहाँ पता होगा कि मैं एक बच्चे को इंडिविजुअली टीच कर रहा हूँ, तो इस बच्चे की क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कहाँ पे बच्चा डिफ़िकल्टी को फेस कर रहा है। नेक्स्ट आती है सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग। सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग में क्या आएगा कि अब बच्चे की जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं बच्चा क्या करेगा, खुद से उनको रिमूव करेगा, उनको ओवरकम करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे जो टीचर है वो क्या करेगा, उसका टीचर का रोल होगा कि बच्चे को ऑब्जर्व करना है, बच्चे की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना है, और जहाँ पे बच्चे को ज़रूरत होगी वहाँ पे बच्चे को क्या करनी है, हेल्प प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मतलब जहाँ पे अब टीचर जब सुपरवाइज करता है तो टीचर देखेगा कि यहाँ पे बच्चा ये चीज़ थोड़ी गलत कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, टीचर बच्चे की हेल्प कर देगा, उनको करेक्ट कर देगा। ठीक है, अदरवाइज जो बच्चा है उसको खुद ही क्या करनी है, अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज को रिमूव करने का ट्राई करना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग में। नेक्स्ट है इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल में क्या चीज़ आएगी, फॉर्मल में क्या आता है, फॉर्मल में जो नॉर्मली क्लासरूम्स हैं उसकी टीचिंग आ जाएगी। तो कई बार ये सारी फॉर्मल टीचिंग क्या कर देती है, बच्चे का इंटरेस्ट इसमें से जाने लगता है, बच्चा बोर होने लगता है, या एकदम वो मोनोटोनस क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट बना रहता है। तो जब इनफॉर्मल टीचिंग में चीज़ें आ जाती हैं, जो ट्रिप्स लेके जाते हैं बच्चों के, ठीक है, या फिर बच्चों को साइंस म्यूज़ियम में लेके जाएंगे, अलग अलग वहाँ पे एपरेटस दिखाए जाएंगे,
अलग अलग चीज़ों से बच्चा क्या करेगा, टच में आएगा। और एक तरह से क्लासरूम से बाहर जब बच्चा जाता है तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को क्या मिलता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। बच्चा जो चीज़ें ऑब्जर्व करता है, देखता है, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। ठीक है। तो ये भी क्या करती है, हेल्प करती है एक तरह से साइंस की टीचिंग को बेहतर बनाने में। फिर आता है ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। अब ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग में क्या चीज़ आ जाएगी कि इसमें क्या किया जाएगा, जो टीचर है वो क्या करेगा, बच्चे को जैसे टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर दी, ओके, या फिर ऑडियो वीडियो एड्स प्रोवाइड कर दी, या जैसे कंप्यूटर की हेल्प से बच्चे को सीखने में मदद दे दी। ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। मतलब जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स हैं, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो बच्चे को प्रोवाइड की जाएंगी। और बच्चा क्या करेगा, खुद ड्रिल वर्क करेगा। ठीक है। बार बार क्या करेगा, अभ्यास करेगा उन चीज़ों पे, जो भी बच्चे की वीकनेस है उन पे काम करेगा। और उन इंस्ट्रक्शन मटेरियल की हेल्प से क्या करेगा, जो पर्टिकुलर कोई एरिया है बच्चे का जहाँ पे वो डिफ़िकल्टी फेस करता है, उसको रिमूव करने का ट्राई करेगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है हमें, हमने एक तरह से मटेरियल एड बच्चे को प्रोवाइड करना है, बाकी चीज़ें बच्चा खुद करेगा। ओके। तो ये हो गया हमारा आज फटाफट से रेमेडियल टीचिंग इन साइंस। ठीक है, बहुत ही इजी था। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे, वो आ जाती है पुश इन एंड पुल आउट। क्या चीज़ आ जाएगी, पुश इन एंड पुल आउट रेमेडियल टीचिंग इन साइंस। पुश इन या पुल आउट में क्या चीज़ आएगी, पुश इन में आएगा कि जब बच्चे को रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करता है टीचर, तो उसके लिए क्या करेगा, वो कहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एक नॉर्मल क्लासरूम में प्रोवाइड की जाएगी। उसे क्या बोलेंगे, पुश इन रेमेडियल टीचिंग बोलेंगे। और पुल आउट रेमेडियल टीचिंग किसे बोला जाएगा, जब बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने के बाद उसकी रेमेडी के लिए एक नॉर्मल क्लासरूम से बाहर ले जाके बच्चे की हेल्प की जाती है, जैसे कि ट्रिप्स वगैरह हो गए। ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, पुल आउट रेमेडियल टीचिंग बोला जाता है। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है अगर बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।